ऑब्स्टिकल्स इज द एडवांटेज। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती है और रास्ते में जितने बैरियर्स आते हैं और तकलीफें आती है, आधे से ज्यादा लोग रोते हैं। और कुछ लोगों को रहस्य पता है कि ये मुश्किलें ही आगे बढ़ाती है, ये मुश्किलें आगे बढ़ाती है। जब पक्षी अपने अंडे देता है ना, और अंडे को फोड़ के उसमें से जीव बाहर आने का कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश करता है, तो जिस मां को दया आ जाए, अरे बहुत तड़प रहा है, अरे बेचारे से दीवार तोड़ी नहीं जा रही, दुनिया का कोई भी मां, वो मादा मां उस अंडे को फोड़ के बच्चे को बाहर नहीं निकालती कि ले तू निकल रही जल्दी से यार, तू आ। पता है क्यों? उस दीवार को तोड़ते टाइम वो जो प्रेशर सहन करेंगे ना उसके पंख, उससे जिंदगी भर उड़ेगा। इसलिए कभी किसी के पंख मत मारना, कभी किसी की इतनी ओवर हेल्प मत कर देना कि उसके पंख ही चले जाएं, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। प्रकृति का हर एक बैरियर, हर एक तकलीफ, हर एक आपके बीच में जो रुकावटें आती है ना, मां कसम इसीलिए आती है ताकि आप और मजबूत हो सकें, और मजबूत हो सके, और मजबूत हो सके। मैंने सैकड़ों बार मेरी जिंदगी का एग्जाम्पल दिया है, सैकड़ों बार। और आप और हम वर्षों से जो लोग साथ हैं ना, उनको ये पता है कि हर साल हर बार जो मुसीबत आई थी उसने हमें अगली बार के लिए और बड़ा मजबूती से खड़ा किया है। हर बार मजबूती से खड़े हुए हैं। इस बात के गवाह हैं जो लोग पुराने हैं। आप नवीन जी, आप बहुत पुराने हैं। हमें जब जब तकलीफ आई अपने बिजनेस में, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। आशीष जी, जब हम लोग 2012 में परेशान थे, वो जो घटनाएं थी आज हमें और ज्यादा मजबूत बनाए कि नहीं बनाए। अमरचंद जी बताइए सर, आप लोग तो हमारे साथ 2007 से हैं। क्या लगता है जिंदगी में परेशानियां जो आई उससे अपना ग्रुप पीछे हटा के आगे बढ़ा? तो जब आगे बढ़ा और ये भी पता चल गया कि ऑब्स्टिकल्स इसीलिए आते हैं कि हमें मजबूत बनाए, फिर हम ऑब्स्टिकल से रुकते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगते हैं भाई अब तक जो हो गया वो तो सर सही था, अब जो आ रही है ना नई आ रही है, बहुत तो अलग टाइप की आती है, और सबके एक जैसी आती है, अलग नहीं आती। सबके एक जैसी ऑब्स्टिकल्स आती है, एक जैसी रुकावटें, एक जैसी परेशानियां आती है, और वो हर बार मजबूत करके जाती है, हर बार मजबूत करके जाती है। आपने कभी 30 किलो वजन नहीं उठाया और एक दिन 30 उठा लोगे ना, अब इन मसल को आदत है, अब ये 32-35 जा सकती है, 30 तक का रिजर्वेशन है। मतलब एक बार जो मुसीबत आ रही है आपके ग्रुप में, मान लो कुछ हड़कम मच गया, ओ घबराना नहीं, अगली बार के लिए आपको नई ताकत मिलेगी। ये नियम है प्रकृति का। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं उसमें एक सबसे बड़ा काम जो दुनिया के 95% लोग नहीं जानते, दोबारा मेरी तरफ ध्यान दियो, दुनिया के 95% लोग ये नहीं जानते कि मुसीबतों से कैसे लड़ा जाता है। जब जब दुनिया में मुसीबतें आती है तो उसका प्री मोर्टम किया जाता है। आज तक सुना था पोस्टमार्टम, आज तक क्या सुना था? पोस्टमार्टम। कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार ये शब्द सुना है, प्री मोर्टम? वाह यार, 3200 वसूल है आपके, ताली बजाओ धमाके से। क्योंकि मैं भी उछला, मैं जब प्री मोर्टम साइकोलॉजी पढ़ा, प्री मोर्टम फिलोसॉफी पढ़ा तो उछला रे, तूफान मचाया है, बड़ी से बड़ी मुश्किलें झेल ली। 30-30 साल जो जेल में रहे, 20-20 साल जो जेल में रहे, जो आजादी के लिए लड़े, वो नेल्सन मंडेला जिसे पूरी दुनिया जानती है, वर्षों तक जिंदगी गुमनाम अंधेरों में खोई रही रहे। ऐसे महान महान लोग इस दुनिया में, उन्होंने उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे हैंडल किया? प्री मोर्टम, बोलो मुंह से, प्री मोर्टम, प्री मोर्टम, प्री मोर्टम। अब तक क्या सुनते थे? पोस्ट का मतलब कार्यक्रम समाप्ति के बाद होने वाला मोर्टम, और कार्यक्रम समाप्त से पहले का जो मोर्टम है उसे बोला जाता है प्री मोर्टम। जीवन में किसी भी समस्या और किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, उसका प्री मोर्टम करो। उसका पोस्टमार्टम ही करना है, लेकिन प्री करना है तो वो पोस्टमार्टम ही, लेकिन प्री मोर्टम का मतलब इसका पूरा देख लो, कितनी साइज है, डेंसिटी कितनी है, और सब देख के फिर लड़ो। जब भारत में कोरोना का अनाउंसमेंट हुआ, आज से देश में 21 दिन का
उस दिन तक का प्री मोर्टम यही था, रे मरिया, रे साला मरिया, बंद करो मरिया, यही था ना प्री मोर्टम। मुसीबत का पहले से मोर्टम करना, समझ में आई? आप और हम किसी भी मुसीबत की साइज अगर देख लेंगे ना, साइज, इससे बुरे से बुरी साइज नहीं हो सकती, ये तो लास्ट साइज है, इससे बुरे से बुरा प्रकोप नहीं हो सकता, ये लास्ट इसकी डेंसिटी है, इससे बड़े से बड़ा नुकसान नहीं कर सकती, साले क्या करेगी ये मेरा। साइज कितनी बड़ी पहले से पता कर लो, ऐसे रोज टच करवा करवा के मत देखो कितनी बड़ी है, देख लेंगे पहले, मार ले मेरे को, मार ले तू, मार ले, और पहले साइज चेक कर ले ताकि लड़ने के लिए तो तैयारी हो। फिर डेंसिटी कितनी है, किस गति से आ रही है, किस वेग से आ रही है, क्या पूरा ही मारेगी क्या, मुसीबत है कितनी, साइज ही पता नहीं करते, ना मात्रा पता करते, ना उसका वेग पता करते, और ना उससे होने वाला नुकसान पता करते। अगर कोई इंसान बुरे से बुरा सोच ले क्या हो सकता है, जैसे हमारे त्रिलोक, बुरे से बुरा क्या होगा सर, मर जाएंगे, इससे बुरा क्या, मैंने कहा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि ये भयंकर से भयंकर बुरा से बुरा सोच के चलते हैं। मतलब प्री मोर्टम ये कहता है आप कभी भी ताकत से विहीन नहीं होंगे, ये प्रकृति का महान आशीर्वाद इंसानियत को मिला हुआ है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आप ताकत से विहीन कभी नहीं होते, बस आपको एक काम करना है, नहीं घबराने की कला, रोज इसको पानी देना है, प्रकाश देना है, खाद देना है, इसको ऊर्जा देनी है। किसको? नहीं घबराने वाली कला को। मुझे रस तब आता है जब आप भी उसमें रस लेवें। आप कभी भी ताकत से विहीन नहीं होंगे, यह प्रकृति का महान आशीर्वाद है। ताकत हमेशा रहेगी, कोई माइका लाल आपकी ताकत को खा नहीं सकता, यह प्रकृति का आशीर्वाद है। डर हो सकता है, उदासी हो सकती है, मायूस हो सकते हो, किसी भी मंजर में जा सकते हो, लेकिन वहां से भी बाउंस बैक करने वाले लोग धरती पे हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक काम करना होगा, नहीं घबराने वाली कला को विकसित करना होगा। कौन सी कला को? नहीं घबराने वाली कला को। मुझे पूरे एटीट्यूड के साथ इसके कैरेक्टर में घुस के बोलोगे ना, तभी आनंद आएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए वसूल है अगर कोई व्यक्ति का जीवन में ये क्वालिटी डेवलप हो जाए। नहीं घबराने वाली कला, नहीं घबराने वाली कला, कभी नहीं घबराने वाली कला। आपका खानदान कह सकता है क्या बेवकूफ बनाने के धंधे करता है, लोगों को जोड़ता रहता है सारे दिन। मत घबराना, चाहे सामने कोई ओसामा आ जाए, मत घबराना। नहीं घबराने वाली कला। 5 लोग आए, 5 ने काम करना छोड़ दिया, तो अब सामूहिक मातम मत मनाने बैठ जाना। नहीं घबराने वाली। अगर कोई व्यक्ति है जिससे 1 फॉलोअप कर लिया, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप, नहीं जुड़ रहा, और आपने सोचा था ये आएगा तभी डायमंड बनूंगा, मत घबराना, क्योंकि आप एक ऐसी कला डेवलप करने जा रहे हो जिसका नाम है नहीं घबराने वाली। जब जब मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा सब्जेक्ट बोला है जिसमें मुझे पूरा कैरेक्टर में जाना होता है ना, मैं अपेक्षा भी वही करता हूं, क्योंकि अगर आप अभी भी उस एटीट्यूड में नहीं आ पाओगे तो बाहर तो घबराओगे भैया। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब नष्ट हो जाए, फिर भी हम जिंदगी में एक कला है जो रोज विकसित करेंगे, उसका नाम है ये कला चाहिए। लोग पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दरअसल पहले कुछ नहीं होता, अब होगा। तू ये जो कर रहा है ना, इससे होगा, इससे होगा। सबसे पहले नहीं घबराने वाली कला विकसित करना। आज के बाद कुछ भी भूकंप आए, कुछ भी सुनामी आ जाए, और सब कुछ छूट जाए, नहीं घबराने वाली कला से वापस लौट के आ जाती है पूरी कायनात और पूरी ताकत मिलती है आपको। इसलिए प्री मोर्टम के बाद नहीं घबराने वाली कला को विकसित करना। इंटरनल ऑब्स्टिकल्स और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स। इंटरनल ऑब्स्टिकल जो भीतरी हैं, एक्सटर्नल जो बाहरी हैं। अरे जिन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है,
पूरा जगत उन मुसीबतों को मिटाने के लिए लगा है जिन पे अपना कंट्रोल नहीं है। अरे जिन पे अपना कंट्रोल है भैया उनको मिटाओ। अपना कंट्रोल 4 बेसिक्स पे है, वो करना है। अपना कंट्रोल 8 कोर स्टेप्स पे है, वो करना है। अपना कंट्रोल 3 कार्डिनल रूल्स पे है, वो करना है। अपना कंट्रोल अपने सपनों के लिए जिंदगी लगा देना है, वो करना है। अपना कंट्रोल 6 वैक्सीनेशन लगा के लोगों को डेवलप करना है। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर बीबीएस में आना है, ये करना है। अपना जिधर कंट्रोल है उधर करना है। सर इन प्रोडक्टों की रेट आदि करवा दो, ये अपने कंट्रोल का सब्जेक्ट नहीं है। सर मेरे को लोग मना नहीं करने चाहिए, अरे ये अपने हिस्से का काम नहीं है, ये उधर वाले के हिस्से का है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा ये ध्यान रखना है, या तो चीजों को या रिस्पॉन्स को कंट्रोल करो, 2 में से एक कंट्रोल करना होगा। ध्यान से समझ लेना, या तो घटनाओं को, और अगर घटनाएं कंट्रोल में नहीं है तो जो प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही है, जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। मान लो किसी व्यक्ति को गर्म रोटी नहीं मिली, अब ये घटना पे कंट्रोल था क्या कि गर्म रोटी मिले? इसका था क्या कंट्रोल? नहीं था। हालांकि आपको सबको गर्म ही मिली है, फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं मिली, ऐसे मिली, लपड़ी थी सर, मेरी वाली ऐसे लपड़ी हो गई थी। इस पे आपका कंट्रोल है? नहीं। लेकिन आपका कंट्रोल इस पे है कि इसके बाद अब मातम मना रहे हो, या वाह आज तक रोटियां खाई सर, ऐसी कभी नहीं खाई, आज नई रोटी का आनंद लिया है सर, मजा आ गया सर, अब तक जितनी भी तंदूरी रोटी खाई वो खाई यूं, आज खाई यूं, मजा आ गया सर। पूरी दुनिया और प्रकृति ब्रह्मांड पता है आपसे कौन सी फ्रीक्वेंसी ले रहा है? घटनाएं तो जगत में सबके साथ होंगी, उन घटनाओं से आपका क्या असर है, पूरी दुनिया इस बात का आपको रिवार्ड देगी। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, रिजल्ट क्या आएगा, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। हाथ यहां कट गया, अब जिसकी वजह से कटा पूरे जीवन या तो तू गालियां दिले, और या इसी प्रतिक्रिया को वो बना ले जिस आदमी का तब हाथ बॉम्ब से कट गया जब ओलंपिक में जाने की तैयारियां थी और बॉम्ब से पूरा हाथ उड़ गया। उसने ये हाथ से काम लेना चालू किया। उम्र के कौन से पड़ाव में पूरे जीवन दाएं हाथ से जिसने काम किया, कितने गोल्ड मेडल जीते, और ओलंपिक का सपना था और आज हाथ उड़ गया। फिर कहता है मैं फिर खड़ा होऊंगा, अब मैं जिंदगी में बाएं हाथ से निशाना लगाना सीखूं। बाएं से? जो जीवन भर इससे किया वो बाएं से। इसने उतने गोल्ड मेडल जीते जितने दुनिया में किसी ने नहीं जीते, बाएं हाथ से।